हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी, कोई इशू कोई परेशानी तो नहीं होगी। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि कैसे वे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कैसे होगा क्या होगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू कोर्स को ख़रीदो एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक, अब परेशानी देखते हैं उन बच्चों की जिनको मॉक लगाने में या फिर ढंग से मॉक नहीं मिल रहे, नोट्स नहीं मिल रहे, उनमें प्रॉब्लम है। तो उसके लिए 999 में PM20 कूपन कोड जैसे ही लगाओगे वैसे ही 999 में PM प्रैक्टिस प्रो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, इतना करना है, बाकी सब कुछ इज़ एट योर डोर स्टेप आफ्टर बाइंग दिस। ठीक, चलें आज के सेशन की शुरुआत करें, जिसके लिए यू हैव टू पे नथिंग, कुछ नहीं पे करना आपको, है ना। तो चलो पहला देखते हैं। देखो, अच्छा, एक रिपोर्ट आई है दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। ठीक है, किसी पर्टिकुलर शहर में लिविंग क्वालिटी कैसी है, जीने की जो क्वालिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है, लिविंग की क्वालिटी है, ठीक है, वो कैसी है पर्टिकुलर शहर में। ठीक है, उसके हिसाब से वियना 11वीं बार बेसिकली वियना ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है, और ऐसा इसने लगातार 11वीं बार किया है। भारत के कुछ सिटीज़ भी शामिल हैं, जिसमें से हैदराबाद 153 पे, देन पुणे 154 पे, एंड देन बेंगलुरु 156 पे है। हैदराबाद इस लिस्ट में पर्टिकुलरली छठी बार शामिल हुआ है। लिस्ट है मर्सर्स की, ठीक है। मर्सर्स अ बिजनेस ऑफ मार्स एंड मैक्लेनन कंपनीज, ये वर्ल्ड की लीडिंग प्रोफेशनल सर्विस फर्म है, ठीक है। ये फर्म कब फाउंड हुई थी? ये फर्म 1945 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में हेडक्वार्टर है। CEO कौन है इनके? इनके CEO हैं मार्टिन फिनलैंड, ठीक। CEO हैं मार्टिन फर्लैंड, ठीक। चलो आए समझ। देखो, वियना टॉप पे है, तो वियना के बाद कौन है? ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड का सिटी, है ना। देन ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सिटी, ये हैं सेकंड और थर्ड पे। आई होप समझ आया हो, कुछ नहीं है। फर्स्ट पे वियना, देन ज़ुरिच, देन ऑकलैंड, और उसके बाद अगर आपसे पूछें कि कौन सी भारतीय सिटीज़ शामिल हैं, तो आप नाम लेंगे हैदराबाद, पुणे एंड देन बेंगलुरु का, ठीक। चलें आगे। देखो, अब क्वेश्चन फॉर्म में आ गए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, लेके आए हैं, जो कि महिलाएं जो इंडिपेंडेंट, जिनके पास जो अपना खुद का काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट इनकम जनरेट कर रही हैं, उनके लिए नारी शक्ति सेविंग अकाउंट लेके आया है इंडियन बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक। तो इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, टुवर्ड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, आप घर में रह रहे हो, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप घर में रह रहे हो, ठीक है, आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हैं, आप बच्चे हो अभी, है ना, सभी जो लोग देख रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप घर में रह रहे हो तो आप सुबह उठोगे, खाना खाओगे, पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद अपना जो भी डेली रूटीन का काम है वो करोगे और सो जाओगे, ठीक है। यू हैव टू डू सम अदर वर्क एज वेल, ठीक। पढ़ रहे हो, जॉब लोगे, वो अपने लिए लोगे, है ना। माँ बाप को खुशी होगी कि हमारा बच्चा आगे बढ़ा, बट उनके प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सोसाइटी के प्रति भी, आस पड़ोस में कुछ हो जाता है, कहीं जाना, कुछ करना, ये सब, आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो तो वो वहाँ पे भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसे ही जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें। व्हेन दे आर अर्निंग, ठीक है, दे आर गेटिंग फ्रॉम सोसाइटी, तो दे शुड
give back to society as well. So that responsibilities are considered as CSR, that is corporate social responsibilities. तो उसके अंदर हर नारी शक्ति अकाउंट, जो भी नारी शक्ति सेविंग अकाउंट खुलेगा, हर अकाउंट में 10 रुपये बैंक ऑफ इंडिया डालेगा. अब डोंट कंसीडर दिस एज कि 10 रुपये डालेगा. सोचो यही 10 रुपये आपके लिए, आपको 10 रुपये दिख रहे हैं. मान लो अकाउंट ही 1 लाख खुल गए, ठीक, तो अमाउंट कितना हो जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया फंड के तहत रिलीज़ करेगा. ठीक, सो बेसिकली एक तो ये होगा कि बैंक ऑफ इंडिया नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, जिस भी लेडी, जो भी लेडी नारी शक्ति सेविंग अकाउंट खुलवा रही है बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनके सबके अकाउंट में 10-10 रुपये जाएंगे. दूसरा क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर अभी मैंने बता दिया था कि मुंबई में है. ठीक है, और क्या बचा, एमडी और सीईओ बचे. ठीक है, एमडी और सीईओ कौन है, रजनीश कर्नाटक. ठीक, एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक. ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा, कोई इशू परेशानी नहीं होगी. आगे चलते हैं. ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं. ठीक, अच्छा एक चीज़ और है जो दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि ये जो अकाउंट है ना, इसमें बेसिकली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी होगा जो 100 लाख तक का होगा. ठीक है, तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी शामिल है इस सेविंग अकाउंट में. पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भगवंत मान सरकार तुआडे द्वार. ठीक है, भगवंत मान सरकार तुआडे द्वार स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है पंजाब सरकार द्वारा. ठीक है, अब ये जो नई स्कीम है, ये कितने गवर्नमेंट सर्विसेज को आपके डोर स्टेप, पंजाब के लोगों के डोर स्टेप पे मतलब कितनी सर्विसेज आ जाएंगी. ठीक है, तो पंजाब भगवंत मान सरकार तुआडे द्वार मतलब से लाइक टैगलाइन है स्कीम का, जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि आपके घर पे, आपके डोर स्टेप पे आपको सभी जो गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब वो सब. ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस का लाइक प्रीफेस फॉर्म भरवाना है, अप्लाई तो आप करने ही जाओगे ना, है ना, तो काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाएंगी. ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, 120 रुपये पर सर्विस चार्जेस हैं. ठीक है, कभी भी आप बुक कर सकते हो. तो ऐसी 43 सर्विसेज, ठीक है, 43 सर्विसेज हैं जो आप अवेल कर सकते हो. गवर्नर कौन है इनके, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित. ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, चंडीगढ़ कैपिटल है. ठीक, देखो 120 रुपये पर सर्विस, 7 दिन लाइक पूरा हफ्ता, 9 से 5 बजे के बीच आप कभी भी लाइक टाइमिंग्स हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग की. सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, मैरिज, डेथ, इनकम, रेजिडेंस, कास्ट, रूरल एरिया, ब्रॉडर एरिया, बैकवर्ड एरिया, पेंशन, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिमार्केशन, ऐसी कई सर्विसेज हैं एंड टोटल इज़ 43. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. ऑथर का नाम बताना है जिसने बुक लाइक लिखी है, नए भारत का संविधान. नए भारत का संविधान बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये उन स्पीच का कंपाइलेशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रधानमंत्री जी ने दी थी. तो प्रधानमंत्री जी ने दी थी, तो ऑथर इनके पीएम नरेंद्र मोदी हैं. ठीक है, उन सभी स्पीच, वो सारी स्पीचें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो इस बुक में कंपाइल्ड हैं. ठीक, अच्छा एक चीज़ रह गई, ये बुक पब्लिश किसने की है, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने ये बुक पब्लिश की है. प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड. ठीक, आगे चलते हैं. विनबैक्स 2023 द डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. ठीक है, विनबैक्स का अभी
चौथा एडिशन हुआ था। ठीक है, एक एडिशन इनका होता है भारत में, एक एडिशन होता है वियतनाम में। ठीक, इस साल वियतनाम में हुआ था, इसकी कैपिटल हनोई में। ठीक है, ये कैपिटल है वियतनाम की। यहाँ हुआ था चौथा एडिशन, अगली बार भारत में होगा और इससे पहले भी भारत में हुआ था। ठीक, विनबेक्स इंडिया और कभी पूछ ले किसके बीच की एक्सरसाइज है तो पता होना चाहिए, इंडिया और वियतनाम। वियतनामीज डोंग जो है वो इसकी करेंसी है। ठीक है, क्या है? वियतनामीज डोंग जो है इसकी करेंसी है। और इनके पीएम का नाम क्या है? इनके पीएम का नाम है फम मिन चिन। ठीक है, फम मिन, अच्छा ये CH होगा, चिन। ठीक है, ये पीएम है और जो कैपिटल है वो तो हनोई है ही। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट देखें। देखो, अच्छा नेक्स्ट देखने से पहले एक्सरसाइज जब इनॉग्रेट हुई थी वो साल था 2018 का, जबलपुर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुई थी। और जो भी एक्सरसाइज होती हैं, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, ऑलवेज द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, promote interoperability, share best practices between the two nation, and here the two nation is India and Vietnam. एक्सरसाइज 11 से 21 तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been awarded Singapore's highest art award? सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट का अवार्ड जिसका नाम है कल्चरल मेडेलियन, ये किसे दिया गया है? किसे अवार्ड, इस अवार्ड को किसे प्रदान किया गया है? कौन अवॉर्डेड हुआ इस अवार्ड से? इंडियन राइटर मीरा चंद्र। ठीक है, इंडियन राइटर मीरा चंद्र। मीरा चंद्र हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर's हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड कल्चरल मेलेडियन अलॉन्ग विद नॉवेलिस्ट। इनके साथ और कौन से नॉवेलिस्ट हैं? सुचेन क्रिस्टान लिम और मले डांसर, बहुत ही प्रसिद्ध मले डांसर ओस्मान अब्दुल हामिद। ठीक है, इन तीनों को क्या मिला है? सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट का अवार्ड, दैट इज़ कल्चरल मेलेडियन। इसमें 49 लाख रुपीज़ अराउंड दिए जाते हैं। ठीक है, 49 लाख। ये बेसिकली अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट थरमान संघमुर्ग रत्नम के द्वारा। ठीक है, इस्ताना में जब सेरेमनी हुई थी उसमें। ठीक, मीरा चंद्र की एक बुक थी जिसका नाम था द पेंटेड केज। 1986 में ये बुकर प्राइज़ में भी बेसिकली लॉन्ग लिस्ट हुई थी। तमिलियन हिंदू हैं अरविंद कुमार समय। ठीक है, अरविंद कुमार सैमी, इन्हें 2022 का कल्चरल मेलेडियन मिला था। सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड कल्चरल मेलेडियन 2022 में किसको मिला था? अरविंद कुमार समय को। ठीक है, तमिलियन हिंदू हैं ये। आगे देखें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताना है, उस स्टेट का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया है महालक्ष्मी स्कीम को। महालक्ष्मी स्कीम को लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है? ये महालक्ष्मी स्कीम क्या है? क्या ये महालक्ष्मी स्कीम प्रोवाइड करती है फ्री ट्रैवल। ठीक है, मुफ्त ट्रैवल महिलाओं के लिए, औरतों के लिए और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन हो और गर्ल्स हो, सबके लिए फ्री ट्रैवल। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है? महिलाओं को 2500 रुपये, ठीक है, पर मंथ देने का फैसला किया है। ठीक है, 2500 रुपये पर मंथ महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, बेसिकली उनको दिए जाएंगे। और ये जो महालक्ष्मी स्कीम है ये तेलंगाना सरकार की है। तेलंगाना के अंदर बसेस में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस में ये लोग क्या कर रहे हैं? अब दिल्ली की तरह ट्रैवल फ्री कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, तेलंगाना ने लॉन्च किया राजीव आरोग्य श्री स्कीम भी। ठीक है, हैदराबाद में एक चीज़ और हुई है, आरोग्य श्री स्कीम भी लॉन्च हुई है हैदराबाद में। ठीक, और ये स्कीम प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन
फैमिलीज़ को जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से कम है, दैट इज़ अप टू 10 लाख पर ईयर, ये मिलेगा जब भी कोई ट्रीटमेंट किसी को करवाना हो, किसी को कोई बीमारी है, परेशानी है, ठीक है, बीमार है, लॉन्ग अलाइनमेंट है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है, तो 10 लाख रुपए 1 साल में दिए जाएंगे। किसके लिए? ताकि अपना जो इलाज है इंसान करवा सके, ठीक। सर्जरीज़ किसी को कुछ करवानी है, ठीक है, करवा सके। बहुत सारी बीमारियाँ होती है दैट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, मोर देन 10 लाख एज वेल, ठीक। चलो आगे चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया हैज़ होस्टेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। अभी 27वां एडिशन हुआ है, 27th एडिशन हुआ है इन्वेस्ट इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई है, ठीक है, उसका अभी 27वां एडिशन हुआ है। इन्वेस्ट इंडिया हैज़ होस्टेड 27th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस इन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में 11 से अभी 14 तारीख के बीच में हुआ है। ये फ्लैगशिप इवेंट वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की बेसिकली एक फ्लैगशिप है, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज़ का, ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुई हैं ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इस्टेब्लिश हुई 1995 में। इट एम्स टू फोस्टर कोलैबोरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज शेयरिंग अमंग IPAs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप एक्सेट्रा, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम याद रखना, एम्पावरिंग इन्वेस्टर, IPAs, पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक। एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPAs, पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। इन्वेस्ट इंडिया जो है उसने 2017 में WAIPA ज्वाइन किया था एंड प्रेसिडेंट के तौर पे 2021 से 23 का जो पीरियड है उसमें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हुआ इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। दिसंबर में इंडियन नेवी ने कंडक्ट की एक्सरसाइज, उसका नाम बताना है, कहाँ पे? इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई, ठीक है, डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई, ठीक। तो इंडियन नेवी ने अभी प्रस्थान जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली की है। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इनके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरी कुमार है ये, ठीक है, हाँ, एडमिरल आर हरी कुमार है, ठीक है। और अभी जो एक्सरसाइज कंडक्ट की है उसका नाम है प्रस्थान, ठीक। चलो आगे चलते हैं। जोए सोलोमन, अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो लिस्ट है आपको, लिस्ट 1 ये होस्ट सिटी है और लिस्ट 2 है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। है क्या कि कौन सी सिटी कब जो है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप को होस्ट करेगा वो बताना है मैच करके बेसिकली, ठीक है। तो निंगवो चाइना 2026 में करेगा, ठीक, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 किस में है? एक ही में है सिर्फ, ठीक है, यानी कि जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर फोर्ड नॉर्वे 2025 में करेगा, ये बिल्कुल ठीक है, देखो 2 का 2। फिर मानामा बहरीन 2024 में, अब अगले साल, तो ये भी ठीक है, ठीक। निंगबो 26 में, देन फोर्ड 25 में, नॉर्वे, देन बहरीन 2024 में, ठीक। चलो ये अनाउंस किया गया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की मीटिंग जो दोहा कतर में हुई थी उसमें। और जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बोर्ड है इसने ये भी अनाउंस किया है कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप होगी वो लीमा पेरू में होगी 2025 में। और
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जो होगी वो होगी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में 2025 में। ठीक है, देखो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर ल्यूसेनी स्विट्ज़रलैंड में है। मोहम्मद हसन जलोद जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें सब याद होनी चाहिए। एमडी, सीईओ, किसी में कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब तो मैं रोज़ भी इसीलिए बताने लग गई हूँ कि बार बार सुनोगे तो यू विल लाइक याद हो ही जाएगा, है ना। रोज़ वीडियो सुनोगे, देखोगे तो याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू अगेन डेफिनेटली। सो थैंक यू।